लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड फॉर्सी के मीनिंग को समझेंगे, फॉर्सी की डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे और फॉर्सी और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। आखिर में होगा एक छोटा सा टेस्ट, एक छोटी सी एक्सरसाइज, इसलिए ये ट्यूटोरियल आपने गौर से देखना है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. iFactner. तो दोस्तों, फॉर्सी का मीनिंग ये होता है कि जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है उसको प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर को देख लेना, मुस्तकबिल को देखने को कि मुस्तकबिल में ये हो सकता है या ये होगा, उसको फॉर्सी करना कहते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं, आई डिड नॉट फॉरसी दीज प्रॉब्लम्स, के पास्ट में मैंने ये फॉरसी नहीं किया था, ये मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये मुश्किलें पेश आएंगी। आई डिड नॉट फॉरसी दीज प्रॉब्लम्स वाइल प्लानिंग दिस प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट प्लान करते हुए मैंने ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रेडिक्ट नहीं किया था। इसी तरह फॉरसी की जो सेकंड फॉर्म है वो होगी फॉर सॉ और थर्ड फॉर्म होगी फॉर सीन। फॉर सॉ को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाते हैं, ही foresaw the YouTube potential and started making videos. Let's suppose हम कहते हैं he foresaw the YouTube potential in 2010 and started making videos. And now he is a successful YouTuber. तो उसने 2013 में 2010 में YouTube का पोटेंशियल देख लिया था कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा है और वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी और अब वो एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत कामयाब यूट्यूबर है। He foresaw the YouTube potential in 2010 and started making videos. Now he is a successful YouTuber. इसी तरह foreseen के लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, She could not have foreseen what was going on. कि वो देख नहीं सकती थी मुस्तकबिल में कि क्या हो रहा है, कि पास्ट में क्या हो रहा है वो ये चीज़ नहीं प्रेडिक्ट कर सकती थी या क्या होने जा रहा है, what was going to happen. तो बेटर ये है कि हम कहें she could not have foreseen what was going to happen the next day या कुछ भी, कि वो इस चीज़ को फोरसी नहीं कर सकती थी, नहीं प्रेडिक्ट कर सकती थी, नहीं देख सकती थी कि अगले दिन क्या होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको फॉर्सी का मीनिंग जो है समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड फॉर्सी को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं, और साथ ही साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा होगा कि हमें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे फॉर्सी को यूज़ करने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्टनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.